हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। देखिए, आज का वीडियो है जितने भी 22 से 23 सेशन के स्टूडेंट हैं उनके ऊपर, ठीक है। क्योंकि अभी एक्टिव वही लोग हैं मध्य प्रदेश में, उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। बाकी सभी जगह 22 से 23 का एग्ज़ाम हो चुका है। कितना जगह रिजल्ट भी आ चुका है। जैसे बिहार में एग्ज़ाम तो हो चुका है, रिजल्ट उसका अभी तक नहीं आया, ठीक है ना। तो और सब जगह पर एग्ज़ाम भी हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक इसका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, बार बार कमेंट करते हैं। एक नोटिफिकेशन भी आया है एग्ज़ाम फॉर्म भरने के रिगार्डिंग। तो हम बात करेंगे कि 22 से 23 वालों को एग्ज़ाम कितना दिन में संभावना है होने की, और साथ में क्या करना चाहिए उनको, सारे कुछ हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि जो 22 से 23 जो मेन एग्ज़ाम है इनका फॉर्म कब तक जो है फिल होगा, ठीक है। तो सारे कुछ बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आपको यहाँ पे हर एक अपडेट मिलता रहेगा और मिलता भी है। सबसे पहले मैं बात करूँ कि जो अपडेट आया है आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि किनका जो है फॉर्म भरा रहा है, किनका नहीं भरा रहा है। तो आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ कि देखिए 22 से 23 पर भी जल्द ही अपडेट आएगा उसका भी फॉर्म भराने का। अभी जो भी एक्स स्टूडेंट है, पहले फर्स्ट ईयर रुका हुआ है, उन लोगों का अभी जो है फॉर्म भराने का डेट दिया है, ठीक है। मेन एग्ज़ाम का अभी डेट नहीं दिया है। आप लोग देखेंगे उसमें, तो उसमें लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा के पूरक स्टूडेंट, मतलब पहले कभी मेन एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं, उनका सप्ली भी दिए थे वहाँ भी फेल कर गए, तो ऐसे में उन लोगों का जो है अभी फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। पूरक मतलब होता है सप्ली, यानी सप्लीमेंट्री स्टूडेंट, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री 22 से 23 वाला तो होगा नहीं, क्योंकि अभी तो उसका एक भी एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो सप्लीमेंट्री कहाँ से होगा। तो अभी उन स्टूडेंट का फॉर्म भरा रहा है। दूसरी चीज़ें, विस्तृत जानकारी आप अपने कॉलेज से या जिसके थ्रू एडमिशन लिए हैं उससे पता कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे जहाँ तक नॉलेज है नोटिफिकेशन के अनुसार, वहाँ पे अगर सिर्फ 22 से 23 का फॉर्म भराता तो स्पष्ट लिखता मेन एग्जाम, मुख्य एग्जाम, वहाँ पे पूरक का चर्चा होता ही नहीं, ठीक है। और ये भी नहीं दिया है कि मुख्य एग्जाम और पूरक एग्जाम दोनों का फॉर्म भरा रहा है, ऐसा भी नहीं दिया है। वहाँ पे दिया है कि मुख्य जो मेन एग्जाम था पहले, उसमें जो स्टूडेंट फेल कर गए, बैक लग गया, उनका अभी फॉर्म भरा रहा है। समझ गए चीज़ों को, यानी मुख्य परीक्षा के पूरक विद्यार्थी, समझ गए। यानी मुख्य परीक्षा पहले कभी फेल कर गए हैं मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम में, तो उनका अभी फॉर्म भरा रहा है। बाकी मुझे जितना तक नोटिफिकेशन का नॉलेज हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी आप अपने जो भी एडमिशन दिया है, जो भी कॉलेज है, उनसे आप संपर्क करके पता कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात ये भी बता देता हूँ कि पैसे लेने के लिए, ठीक है ना, अगर जिनका पैसा बाकी होगा पैसे लेने के लिए वो ये भी कह सकते हैं कि हाँ 22 से 23 का भी फॉर्म डला रहा है, समझ गए। तो ये हकीकत है, मैं बता दिया हूँ। लेकिन फिर भी आपको अपने कॉलेज में संपर्क करना है। अगर अभी फी ले लेगा तो फिर जब 22 से 23 का फॉर्म भराएगा तो फी नहीं लेगा, यही ना होगा। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता दूँ। 22 से 23 सेशन वाले को एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो देखिए 22 से 23 जितने भी, चाहे वो ANM हो या GNM हो, उनका एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम आपको पता है 4 दिसंबर से डेट दिया था, उसे कैंसिल कर दिया गया। कोर्ट के आदेश आया कि नहीं अभी इनरोलमेंट ही करना है, तो इनरोलमेंट किया गया पूरे नवंबर। अब दिसंबर में भी दिया गया था इनरोलमेंट का डेट, लेकिन अब जहाँ तक लगता है संभावना कि जो आपका एग्ज़ाम है वो जनवरी लास्ट तक या फरवरी में होने की संभावना है, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ऑफिशियल ये अपडेट नहीं है, ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। जनवरी लास्ट या फिर फरवरी तक जो है आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। बिकॉज आपको पता है कि अभी जो फॉर्म भरा रहा है मेन एग्ज़ाम का भी फॉर्म भराएगा, दोनों को एग्ज़ाम हो सकता है साथ में ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये भी फर्स्ट ईयर है, GNM और ANM, इनका भी सप्ली है। और जो रेगुलर जो मेन एग्ज़ाम जो अभी तक कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिए हैं, फर्स्ट ईयर में है, उनका भी फॉर्म भराएगा। दोनों का साथ में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम पॉसिबिलिटी है होने का, ठीक है। अगर किसी कारण से जनवरी में नहीं हुआ तो फरवरी में 100% हो ही जाएगा, लेकिन 90% संभावना आपका जनवरी के लास्ट तक एग्ज़ाम हो जाने का है। तो ऐसे में आप लोग को क्या करना चाहिए, तो सीधी बात है, अगर आप परीक्षा कैंसिल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दिए थे तो मैं यही कहूँगा पढ़ाई करते रहिए।
वरना बायो साइंस फर्स्ट ईयर में बहुत तबाह करता है स्टूडेंट को। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, स्टूडेंट को अगर बैक लगता है 100% अगर बैक लगा है किसी स्टूडेंट का, अगर मान के 10 स्टूडेंट का बैक लगा है तो उसमें से 7 स्टूडेंट को निश्चित बायो साइंस में जो है बैक लगा रहता है, क्योंकि बायो साइंस लोग उतना पढ़ते नहीं हैं। जबकि बायो साइंस में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी है 10th से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी गड़बड़ा जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी तो बड़ी आसान है, ठीक है, 15 नंबर ही वहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं सीधा सीधा आप लोग को कह दूँ, आप लोग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बिहेवियर साइंस, इन दोनों पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि बिहेवियर साइंस में भी ऐसे ऐसे साइकोलॉजी में वर्ड है जो आपको समझ में दिक्कत आता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में है, नया नया सब चीज़ आपके सामने में है। जैसे ही आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, कुछ दिन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा फर्स्ट ईयर में तो बड़ी आसान हल्का हल्का था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मैं ही कहूँगा आपके पास 1 महीना समय है, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, अच्छे से सारे चीज़ को हैंडल करिए, मेहनत कीजिए। जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, नो डाउट। पढ़ाई करेंगे, फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर से पढ़ाई करेंगे, सेकेंड ईयर में पढ़ाई करेंगे, थर्ड ईयर में पढ़ाई करेंगे, तो आगे जो कंपटीशन होगा नर्सिंग का, जिसके लिए आप कोर्स कर रहे हैं, जॉब के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको मेहनत कम करना पड़ेगा, वरना फिर इसी सब चीज़ों को फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा अगर सिर्फ एग्ज़ाम पर्पज़ से आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। बाकी यही मेरा उद्देश्य था बताने का, मैंने बता दिया, बाकी आपकी इच्छा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।